नमस्कार दोस्तों, प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में आप सभी का मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ एजुकेशन से संबंधित, संस्कृत भाषा से संबंधित। और आज जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं संस्कृत निबंध रचना। संस्कृत निबंध है महात्मा गांधी के ऊपर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना संपूर्ण जीवन जो है वो लगा दिया था, उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो वो एक संस्कृत निबंध के माध्यम से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसका हिंदी अनुवाद भी मैं बताऊंगी। अगर आपको निबंध अच्छा लगे तो प्लीज़ निबंध को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2 अक्टूबर की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। महात्मा गांधी सौराष्ट्र प्रदेशस्य पोरबंदरे नगरे 1861 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। सबसे पहले हम यहाँ उनके जन्म की बात कर रहे हैं कि जो महात्मा गांधी हैं सौराष्ट्र प्रदेश के पोरबंदर नगर में 1861 ईस्वी में उन्होंने जन्म अलभत लिया। अस्य जननी पुतलीबाई आसीत। अस्य इनकी जो जननी है उनका नाम पुतलीबाई था। जनकस्य और इनके जो पिता कर्मचंद राजकोटस्य राज्ञ प्रधानमंत्री पदम अलंचकार। इनके जो पिता थे वो राजकोट के राजा के प्रधानमंत्री थे। कर्मचंद्र स्वपुत्र से नाम मोहनदास अकरोत। कर्मचंद्र ने अपने पुत्र का नाम उन्होंने अपने पुत्र का नाम मोहनदास अकरोत रखा या मोहनदास रखा। यदा एष बालकः 12 वर्षीय आसीत् तदा कस्तूरबाबाई इत्यनया सह तस्य विवाह अभवत्। कहते हैं कि यदा, जब, एष बालक, यह बालक, कौन बालक, ये मोहनदास या महात्मा गांधी 12 वर्षीय आसीत, जब ये 12 वर्ष के आशीत थे, तदा तब कस्तूरबा बाई इत्यन्या सह तस्य विवाह अभवत। तो इनका कस्तूरबा इस नाम से जो यानी कि जिनका नाम कस्तूरबा था उनके साथ तस्य इनका विवाह अभवत हुआ। प्रथमे वयसि एव अयम मोहनदास प्रकृत्या ऋजु सत्यपरायणश्च आसीत्। प्रथमे वयसे कि उम्र के प्रारंभ में या शुरुआती उम्र में ये जो मोहनदास हैं प्रकृति से यानी कि स्वभाव से बहुत ही कैसे थे, प्रकृत्या ऋजु, स्वभाव से बहुत ही लजीले या शर्मिले और सत्यपरायणश्च आसीत्, और सत्य का पालन करने वाले थे। अयम मैट्रिक परीक्षाम उत्तीर्य महाविद्यालय पठनार्थम प्रविष्ट है। अयम, इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश लिया। किंतु लेकिन कतिपय मासा अनंतरम ला पठनार्थम अर्थात LLB कर्तुम इंग्लैंड देशम प्रस्थितः। कहते हैं कि किंतु लेकिन कतिपय मासा अनंतरम, कतिपय कुछ मासों के बाद में ला पठनार्थम, ला पढ़ने के लिए अर्थात LLB करने के लिए इंग्लैंड देश प्रस्थित चले गए। श्री मोहनदास बैरिस्टरी परीक्षा विधिवत उत्तीर्य इमं देशम प्रत्यावर्त। कहते हैं कि श्री मोहनदास बैरिस्टरी परीक्षा विधिवत तरीके से उत्तीर्ण करके अपने देश वापस आए। अनेन किंचित कालम बैरिस्टरी कार्यम आचरितम। अनेन, यहाँ आने के बाद कुछ समय के लिए इन्होंने बैरिस्टर का जो काम है वो भी किया। किंतु लेकिन अयम पुष्कलम धनम न उपार्जितः। अयम, जब उन्होंने बैरिस्टर के रूप में काम किया तो इनको जो धन है वो सही मात्रा में या सही ये उस धन से संतुष्ट नहीं थे। अयम सौराष्ट्र देशीय कश्चित यवन श्रेष्ठी भी आहूत दक्षिण अफ्रीकाम आगत। कहते हैं कि उसके बाद में अयम, ये सौराष्ट्र देश के किसी यवन सेठ के द्वारा आहूत बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका आगत चले गए। कि ये वहाँ पर किसी यवन सेठ के द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। तत्र च यवन श्रेष्ठिन यह विवाद न्यायालय समुपस्थित आसीत। तत्र, वहाँ पर ये जो यमन सेठ है इनका विवाद न्यायालय में चल रहा था। तस्मीन, उसमें समझौता शांति व स्थापिता, इन्होंने मोहनदास ने उसमें समझौता और शांति की स्थापना करवाई या समझौता करवाया उस
केस में, उसके बाद में उस विवाद में, उसके बाद में तत्र दक्षिण अफ्रीका देशे निवसतां भारतीयानां दशां सूत्रां शोचनीया आसीत्। तत्र वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश में रहने वाले जो भारतीय थे उनकी दशा बहुत अधिक शोचनीय थी। तेषां दशां दृष्ट्वा अतीव पीड़ितो अयं महात्मा तेषां उद्धारार्थं महान्तं प्रयत्नम् अकरोत्। तेषां दशां दृष्ट्वा, तेषां उनकी दशा को दृष्ट्वा देख करके बहुत अधिक पीड़ित हुए और उसके बाद में अयं महात्मा, इसी महात्मा ने तेषां उद्धारार्थम, उनका उद्धार करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया। अयम युद्ध सत्याग्रह इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। अयम युद्ध, यह जो युद्ध है सत्याग्रह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय जनः अस्मै महात्मा इति उपाधिम अददु, कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय जना, भारतीय लोगों ने अस्मै, इनको महात्मा इस नाम की उपाधि भी दे दी। महात्मा गांधी भारतवर्षस्य एव न अपितु विश्वस्य एक महापुरुष आसीत्। जो महात्मा गांधी हैं वो केवल भारतवर्ष के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के एक महान पुरुष हैं। अयम महात्मा सर्वदा एव कोपिन वस्त्रम चर्महीनम च उपानहम आधार्यत। इस महात्मा ने, ये महात्मा हमेशा एक कोपिन वस्त्र और चर्म से हीन या चर्म से, चमड़े से रहित इन्होंने उपानहत, पैरों में पहनने का जो होता है उसको उपानहत यानी कि पैरों में पहनने की चीज को आधार्यत, आधार बनाया, अतः या धारण किया। अतः इसीलिए विदेशियाः अमुम अर्धनग्नम साधुम इति अकथ्यत। अतः इसीलिए ही विदेशी लोग इनको अर्धनग्न या आधा नंगा, अधनंगा फकीर इस नाम से भी अकथ्यत कहते थे। सदा परोपकारे निरतः अयम महात्मा जनानाम अतीव प्रिय आसीत्। हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले ये जो महात्मा थे ये लोगों को बहुत अधिक प्रिय थे। यावत जीवनम स्वदेशस्य सेवा में करोत, संपूर्ण जीवन या जीवन पर्यंत ये देश की सेवा में लगे रहे या देश की सेवा करते रहे। अन्य जनः समुद्धारार्थ स यथाशक्तिम अयत। इन्होंने लोगों को उद्धार करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया या प्रयास किया। स्वराज्य प्राप्त 1920 तमे ख्रीष्टाब्दे असहयोग आंदोलनम चलायामास। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। एतस्य एव नेतृत्वे 1930 तमे ख्रीष्टाब्दे कांग्रेसेन पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव स्वीकृत। इन्हीं के ही नेतृत्व में 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव जो है वो भी स्वीकार कर लिया। इदम आंदोलनम नमक सत्याग्रह आंदोलन नामनः प्रथितो अभूत। इदम आंदोलनम, ये जो आंदोलन था ये सत्याग्रह आंदोलन नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मना गांधीनां समुद्र तट्य उपस्थितस्य दांडी नामधेयस्य स्थानल्य यात्रा कृता। कि महात्मा जो गांधी हैं इन्होंने समुद्र तट के ऊपर स्थित दांडी नाम के स्थान की यात्रा की। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर के अनेन लवणस्य संग्रह कृत्वा राजनियमः त्रोटितः, वहाँ जाकर के नमक इकट्ठा संग्रह कृत्वा इकट्ठा करके राजनियमः त्रोटितः, जो नियम था या कानून था उसको तोड़ा। अनेन समुद्र तटवासी ने जनाय निःशुल्कः लवण सुलभीकृतः। अनेन, इन्होंने समुद्र तट के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए बिना किसी टैक्स या बिना किसी कर के निःशुल्क लवण की प्राप्ति करवाई। सन 1942 तमे वर्षे भारतम परित्यजत नामना प्रसिद्धम अंतिमम आंदोलनम अनेन चालितम। कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा ही 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो नाम का जो अंतिम आंदोलन था वो भी चलाया गया। यत् कारणात् सार्धद्वयं वर्षं कारागारं भुक्त्वा अपि सन 1947 तमे वर्षे अयं देशः स्वतंत्रतां प्राप्नोत्। कहते हैं कि यत् कारणात्, इसी कारण इनको 2.5 वर्ष के लिए जेल भी भेजा गया।
सन 1947 ईस्वी में अयम देशे स्वतंत्रता प्राप्नोत, इनके द्वारा देश को जो स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। सन 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 तारिकायां प्रार्थना सभां गच्छतः दुरात्मना नाथुराम गोडसे युवकेन से गुलिकया हतः चरमां शांति च अलभत। कहते हैं कि 1948 वर्ष के जनवरी मास की 63 तारीख प्रार्थना सभा में जाते हुए दुराचारी नाथुराम गोडसे नाम के युवक की गोली के द्वारा मारे गए और लंबी या चरम शांति को प्राप्त हुए। एतादृशः महापुरुषः यदा कदा ही भुवनम अवतरन्ति सधन्य। इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं वो यदा कदा ही कभी कभी ही भुवन यानी कि पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। सधन्य वो धन्य थे, क्योंकि परिवर्तनानि संसारे मृत को न वा जायते स जातो ये न जातेन देश जाति समुन्नति। कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को या फिर कौन जन्म को प्राप्त नहीं होता है। स जातो ये न जातेन, असली रूप में या संपूर्ण रूप से वही जन्म लिया हुआ माना जाता है जो अपनी देश जाति की उन्नति करता है, या सही मायने में उसी का जन्म लेना मानते हैं जो अपने देश और जाति की उन्नति करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।